So, are you very well? How are you feeling, guys? Standard 7, you are warm welcome to the GBPS video classes of English literature. This is Nishan sir. Now today we are continuing our lesson Miracle Couriers. In the previous class we have studied here till here, है ना। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं When the divine, अब ऐसे किसकी बातें चल रही थी? इस बहरे की बात चल रही थी। बहरे को उसके जीवन में कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। इवन की एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जब वो जाते हैं, रोज़गार प्राप्त करने के क्षेत्र में भी उन्हें कितनी परेशानियां झेलने पड़ती हैं। जो भी रोज़गार प्रदान करने वाले ऑफिसर्स, अधिकारी जो बैठे रहते हैं, वे भी कितने इम्पेशेंट होते हैं उनके प्रति। एंड दे डू नॉट हैव एनी फोरसाइट टू लर्न डीप लैंग्वेज एंड कल्चर। उनके पास भी कोई अग्र दृष्टि नहीं होती है कि बहरों की भाषा, उनकी संस्कृति को समझने की, सीखने की उनके पास एक अग्र दृष्टि नहीं होती है। और वो कितने इम्पेशेंट, कितने अधीर होते हैं, और ना ही उनके पास एक अग्र दृष्टि होती है बहरों की भाषा, उनकी संस्कृति को समझकर उनका साथ, उनका सहयोगी, उनका मददगार बनने हेतु। इस प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत उन्हें धक्का मुक्की, परेशानी झेलना पड़ता है। वाकई में कितना कठिन होता होगा किसी बहरे का जीवन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ध्रुव ऐसी बातों को विचार करते हुए अपना सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या उसने कहा है, उसने सोचा है। When they do find employment, दिखाई पड़ रहा है आप स्क्रीन पे आप लोगों को बढ़िया से। When they do find employment, it's mostly in the informal sector. और अगर उन्हें रोजगार मिल भी जाती है तो वह अधिकांशतः अनौपचारिक विभाग में होता है। It is mostly in the informal sector where the people are poorly paid. एक अनौपचारिक विभाग में अगर उन्हें नौकरी मिल भी जाती है तो कहाँ मिलती है? अनौपचारिक विभाग में, जहाँ पर उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। ओनली सीजनली हायर्ड। क्लियर है? स्क्रीन पर आप लोगों को ठीक से पकड़ते, आपने किताब खोल लो, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। आप लोग अपनी किताब पढ़ लो, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो। They are only seasonally hired and treated especially bad because of their disability. केवल कभी कभार, अर्थात मौसम के अनुकूल, मौसम के मुताबिक उन्हें नौकरी पर हायर किया जाता है, रखा जाता है। एक अनौपचारिक विभाग के साथ परेशानी यही है कि सीजनली कभी कभार उन्हें हायर किया जाता है, उन्हें काम दिया जाता है। एंड ट्रीटेड स्पेशली बैड, और उनके साथ बर्ताव बहुत बुरा किया जाता है, बिकॉज उनकी अपंगता के कारण। दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ मिरेकल कुरियर वॉज बॉर्न इन जनवरी 2009। और इसी कारण, और दिस इज हाउ, और इसी तरह से मिरेकल कुरियर्स का विचार का उदय हुआ। कब? जनवरी 2009 में। आगे बढ़ते हैं। Over the next few months, Dhruv spent his time exploring the deaf culture and learning the Indian sign language. अगले कुछ महीनों में ध्रुव अपने समय को बिताया करता था। He spent his time, उसने अपने समय को बिताया exploring the deaf culture and learning the Indian sign language. भारतीय बहरों की सभ्यता को उसने खोला। डीफ कल्चर, बहरों की संस्कृति को अध्ययन करने हेतु उसने थोड़ा वक्त दिया। आगे के कुछ महीनों में उसने अपना समय बिताया बहरों की संस्कृति को जानने में एवं उनको समझने के लिए कुछ भारतीय चिन्ह होते थे उनको सीखने में।
he focused on a courier business because it requires a lot of visual skills but no verbal communication. उसका ध्यान गया कुरियर बिजनेस के तरफ बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विजुअल, क्योंकि यह विजुअल स्किल्स मतलब देखने वाले हुनरों से यह पूरी तरह से इसमें क्योंकि इस बिकॉज दिस बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विजुअल स्किल एंड नो वर्बल कम्युनिकेशन. बातचीत की तो इसमें क्योंकि इस बिजनेस में क्या खासियत थी कुरियर बिजनेस में, उसके तरफ ध्रुव का ध्यान कुरियर बिजनेस की तरफ गया, इसलिए गया क्योंकि कोई भी ऑरल कम्युनिकेशन ऑरल बातचीत की उसमें आवश्यकता नहीं थी, जबकि वह पूरी तरह से दृष्टि पर आधारित था. आपको बहरों की भाषा को एक साइन होता है, भारतीय साइन होती है, चिन्ह होती है बहरों को भाषा को समझने वाली, उसे आपको समझने केवल आनी चाहिए. अगर आप उसे समझ चुके हैं, सीख चुके हैं पढ़ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफ इंडियन साइन लैंग्वेज, डिफ साइन लैंग्वेजेस, बहरों की जो पढ़ने वाली परखने वाली कोई बहरा क्या कहना चाह रहा है उसे किसी साइन से किसी चिन्हों से समझा जाने का कोई ट्रिक्स था, कोई पढ़ाई करनी होती थी उस वक्त, क्योंकि ध्रुव ने सीख ली थी और इसलिए उसका ध्यान कुरियर बिजनेस की तरफ गया जो कि केवल और केवल दृष्टि की हुनर मांगता था, अर्थात दृष्टिकोण का एक साइट का हुनर मांगता था, ना कि कोई वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब मौखिक रूप से बातचीत नहीं, उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी. ठीक है, मौखिक रूप से बातचीत की उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी सिवाय दृष्टिकोण का हुनर, मतलब दृष्टि की हुनर, विजुअल स्किल से पढ़कर उसकी भाषा को, बहरे की भाषा को, चिन्हित भाषा को पढ़कर समझने के अलावा कोई भी वर्बल अर्थात मौखिक बातचीत का आवश्यकता नहीं था. द डीफ आर एक्सट्रीमली गुड एट मैप रीडिंग. बहरे लोग बहुत ही कुशल होते हैं नक्शों को अध्ययन करने में, याद करने में, रिमेम्बरिंग रोड्स, सड़क के डायरेक्शनों को, सड़कों के दिशाओं को याद रखने में, नक्शों को अध्ययन करने में, नक्शों को पढ़ने में, और बिल्डिंग्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स और सड़कों को याद रखने में वो बहरे लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं बिकॉज दे आर विजुअली इंक्लाइंड. क्योंकि वो दृष्टि तौर पर झुके हुए होते हैं. द फर्स्ट स्टेप फॉर मिरेकल कुरियर वाज टू टैप द ह्यूमन पोटेंशियल इन ऑल देयर एम्प्लॉयज. द फर्स्ट स्टेप for miracle courier was to tap the human potential. The first step for miracle couriers was to tap the human potential in all their employees. पहला स्टेप मिरेकल कुरियर्स यह पहला कदम उठाता है मानवीय सारी सक्षमताओं को, मानवीय पोटेंशियल को अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने उन डीफ एम्प्लॉयज़ में जो बहरे कारीगर लोग हैं, बहरे कारीगर लोग जो हैं, जो कि बहुत ही यातनाओं का सहन करते थे, पहले आप जिस एनवायरनमेंट में रहते थे उनके साथ ट्रीटमेंट वगैरह होता था. तो मिरेकल कुरियर्स उनके लाइफ को, उनके जीवन को अपलिफ्ट करने का निर्णय करते हुए पहला स्टेप यह लेता है कि जितने भी ह्यूमन पोटेंशियल होते हैं, मानवीय गुणवत्ता जितने भी होती है, मानव जो हर वो चीज़ जो मानव एक साधारण मानव कर सकता है, उन सारे पोटेंशियल को उन डीफ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने का काम करता है सबसे पहला. मतलब उसका सबसे पहला स्टेप मिरेकल कुरियर का यह होता था कि जो भी डीफ एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक नॉर्मल ह्यूमन पोटेंशियल को फिल आउट करना, मतलब नॉर्मल ह्यूमन पोटेंशियल को उसमें भरने का काम करना. ये पहला उसका स्टेप रहता था. किसका? मिरेकल कुरियर्स का. मैनी ऑफ डीप पीपल ग्रो अप इन एन ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट.
सुरक्षित वातावरण, ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, अत्यधिक सुरक्षा पूर्ण वातावरण में बहुत सारे बहरे लोग विकास कर जाते हैं, विकसित हो उठते हैं। अत्यधिक सुरक्षा जिस वातावरण को, मतलब अत्यधिक सुरक्षापूर्ण वातावरण में बहरे लोग आसानी से ग्रो अप हो जाते हैं, मतलब आसानी से विकसित हो उठते हैं। और आर सब्जेक्ट टू इल ट्रीटमेंट फॉर बीइंग डिफरेंट, और उनके साथ बुरा बर्ताव भी इसलिए किया जाता है कि वे अलग बने। दो चीज़ होती है, या तो बहरे लोगों को एक बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है उनको ग्रो अप होने के लिए, उनको डेवलप होने के लिए, या फिर उन्हें एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है जहां उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, इसलिए क्योंकि वह अन्य लोगों से काफ़ी अलग होते हैं। ये दो बात होती है। ये दो बात उस मिरेकल कुरियर्स को मालूम था कि जो बहरे लोग बहुत ही आसानी से विकसित होने लगते हैं, बहुत ही आसानी से डेवलप होने लगते हैं जब उनको एक ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाए, मतलब अत्यधिक सुरक्षापूर्ण वातावरण जब उन्हें मुहैया कराया जाएगा तो वह आसानी से विकसित हो उठते हैं। वरना ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है जहाँ उनके साथ बदसलूकी हो, क्योंकि वह अन्य लोगों से काफ़ी अलग थलग है, उनका मजाक बनाया जाता है, ऐसे उनका और मॉरल डाउन होता है ना। मिरेकल कुरियर्स, ये बात मिरेकल कुरियर्स को मालूम थी, इसलिए मिरेकल कुरियर्स ने उन डीफ लोगों को ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देने का सोचा था जो कि कॉम्पिटिटिव भी हो। क्या है देखिए, मिरेकल कुरियर्स गेव ऑल इट्स एम्प्लॉयज ए कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनली डिमांडिंग एनवायरनमेंट। तो मिरेकल कुरियर्स ने अपने सारे डीफ बहरे एम्प्लॉयों को एक बहुत ही प्रतिस्पर्धाजनक वातावरण दिया, और साथ ही साथ एक ऐसा वातावरण जो कि पेशे के रूप में जिसकी काफ़ी मांग हो, पेशे के तौर पर, मतलब काम के तौर पर बहुत ही मांग हो, एक ऐसा वातावरण भी उन लोगों को दिया मिरेकल कुरियर ने। फोर्सिंग देम टू राइज अबव देयर डिजाबिलिटीज एंड राइज अप टू टेक ऑन चैलेंजेज, उन्हें फोर्स, उन्हें प्रेशर, उन्हें दबाव देने के लिए कि वो अपने अपंगता से ऊपर उठें और चैलेंजेस को स्वीकार करें। वर्किंग एट मिरेकल गिव्स इट्स एम्प्लॉयज इमेंस कॉन्फिडेंस। मिरेकल कुरियर्स के द्वारा अरेंज किए गए उस एनवायरनमेंट में काम करने से उन डीफ एम्प्लॉयर्स को बहुत ही ज़्यादा विश्वास प्राप्त हुआ। वे लोग आत्मविश्वास से भर गए, समझ गए। वर्किंग एट मिरेकल गिव्स इट एम्प्लॉयज इमेंस कॉन्फिडेंस। इमेंस मतलब बहुत ही गहरा विश्वास, बहुत ही गहरा आत्मविश्वास। मिरेकल के तैयार किए गए एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने से डीप एम्प्लॉयों को, बहरे कारीगरों को बहुत ही गहरा आत्मविश्वास प्राप्त होता था। नहीं होता है। अब समझ गए, फिर से बोलूं। वर्किंग एट मिरेकल्स गिव्स, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्किंग एट मिरेकल्स मतलब मिरेकल के एनवायरनमेंट में काम करना उनके एम्प्लॉयों को बहुत ही गहरा विश्वास प्रदान करता है। दैट बिकम अ मच मोर वैल्यूएबल बेनिफिट दैन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे अर्न फ्रॉम देमसेल्व्स। और यही इमेंस कॉन्फिडेंस जो उनको प्राप्त होता था, वह इन्हें क्या प्रदान करता था, क्या प्रोवाइड करता था? वैल्यूएबल बेनिफिट, एक बहुत एक्सट्रीम वैल्यूएबल बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड करता था यही इमेंस कॉन्फिडेंस। वर्किंग एट मिरेकल, मिरेकल पर काम करने से जो उन्हें अत्यंत आत्मविश्वास प्राप्त होता था, वह उन्हें वैल्यूएबल बेनिफिट की ओर ले जाता था, जो कि उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक स्वतंत्रता से कई ऊपर होती थी। ठीक है। Consequently, many of them are able to go back home and support their families instead of being forced to be helplessly dependent on them. परिणाम स्वरूप क्या होता था, आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे।